नमस्कार। महाराष्ट्र की महाभारत इस बार चुनाव के पहले ही लड़ी जा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर आमने सामने खड़े शिवसेना और बीजेपी ने अब ऐलान कर दिया कि वो महायुति में बने रहेंगे। अब किसको कितनी सीटें अंत में मिलेंगी और किसने किस हद तक घुटने टेक दिए, ये तो चर्चा का विषय बनेगा ही। लेकिन इसके साथ इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि सीटों को लेकर इस खींचातानी ने महाराष्ट्र की राजनीति का कौन सा चेहरा दिखा दिया है, क्योंकि ये लड़ाई दोनों खेमों में हो रही है। महायुति में महायुद्ध तो चल ही रहा है, साथ में कांग्रेस एनसीपी भी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में है। ऐसे में हम सवाल उठा रहे हैं कि इस सब के बीच वोटरों की कौन सोच रहा है और इतने झगड़े फसाद के बाद जो भी सरकार बनती है उसमें कितनी दरारें होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज है कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, बीजेपी नेता शाइना एनसी और वरिष्ठ पत्रकार कुमुद संघवी चावरे। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। शाइना जी, आपसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या कोई फैसला सामने आ रहा है किसको कितने सीटें मिलेंगी? और जो बेसिक क्वेश्चन हम लेकर इस शो को खड़ा कर रहे हैं कि इतने झगड़े फसाद के बाद क्या ज्यादा खटास नहीं फैल गई है आपके अलायंस में? देखिए, 25 वर्ष पुराना ये गठबंधन है और मुझे नहीं लगता है कोई खटास का मुद्दा अब तक हमारे सामने आया है। स्पष्ट रूप से मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब एक राजनीतिक दल ज़मीनी स्तर पे ताकतवर बनता है तो स्वाभाविक रूप से सीटों की मांग भी उस हिसाब से बढ़ती है। आपको 2009 के आंकड़े दूं तो शिवसेना ने बहुत सारे सीट्स लड़े और उनके चुन के आए 44 एमएलएज। भारतीय जनता पार्टी ने उससे बहुत कम सीट्स लड़े और तो भी उसके बावजूद हमारे 46 एमएलएज आए। ये थी परिस्थिति 2009 में। 2014 में जो ऐतिहासिक जीत हमें देखने मिली वो शायद जब माननीय बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा थे तब भी शिवसेना ने नहीं देखा और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं देखा। अभी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार जो प्रदेश में है, 15 साल में जो उनकी शासनकाल रही है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, उसको एक ढंग से खत्म करें। मुद्दा ये उठता है कि हम क्या दावा लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा कदे नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को तय करने दीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन से राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वो ही स्टेक क्लेम करेंगे। तो मुद्दा मुख्यमंत्री का नहीं है, मुद्दा ये है कि शिवसेना हमारे साथ ही है, आइडियोलॉजिकल तौर पे भी सेम है, लेकिन आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूले की बात की, तो वो सही नहीं है। 130 हमारी मांग है, शिवसेना के लिए 140 और हमारे गठबंधन यानी कि अलाय पार्टनर्स के लिए 18 जी। और इसके साथ साथ सिर्फ एक और पॉइंट मैं खत्म कर दूं। सवाल मैं आपसे 33 करना चाहूंगी, पूछिए इफ यू अलाउ मी, और फिर उसके बाद हम संजय निरुपम के पास जाते हैं। एक तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला का जिक्र किया यहाँ पर, एक स्ट्राइक रेट फॉर्मूला। आपने कहा कि 2009 में जितने सीट शिवसेना लड़ी थी उसके सामने उनको सिर्फ 46 सीट मिले थे और आप 44 मिले थे और आप जितने लड़े थे उसके सामने आपको ज्यादा मिले। क्या इस बार जब आप लोगों की नेगोशिएशन हो रही है इसमें स्ट्राइक रेट फॉर्मूला की बात हो रही है या कुल मिलाकर जिसको जितने सीट मिलेंगे उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये बात तय हुई है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नजर आ रही है कि आप पहले से बताएंगे कि आपके कौन मुख्यमंत्री उम्मीदवार है या फिर ये बाद में आके बात सामने आएगी? अच्छा, पहला सवाल, 59 ऐसे सीट्स हैं जो शिवसेना 25 साल में भी नहीं जीत पाई। 33 ऐसे सीट्स हैं जहां उनकी जमानत भी जब्त हुई है। हम उस आधार पे नहीं कह रहे हैं, हम बल्कि कह रहे हैं कि जो ऐसे सीट्स हैं जहां आप जीत नहीं सकते हैं वो सीट्स हमें दीजिए ताकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती है कार्यकर्ता की कि वो इलेक्शन लड़ पाएं, वो भी हम एक ढंग से हासिल कर पाएं।
दूसरा सवाल जो आपने पूछा, मुख्यमंत्री के रूप से मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐलान करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पार्टी में जो प्रजातांत्रिक रूप है उसके माध्यम से इतने सारे उभरते हुए नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस हो, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे या फिर नितिन गडकरी खुद स्वयं। तो मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक रूप से आप देखने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी तब ऐलान करेगी जब हमें नंबर्स मिले और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रदेश के अध्यक्ष और देश के अध्यक्ष तय करेंगे। जी संजय निरुपम जी, यहाँ पर एक सेंस बन रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी इतने दिनों से एक तरह से इंतजार कर रहे हैं कि हम देखें जरा कि शिवसेना और बीजेपी में क्या हो रहा है, क्या वो अकेले लड़ रहे हैं, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी या रणनीति तय करें। आखिर में आप लोगों ने क्या तय किया है, क्योंकि एक अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप में शासन करने की एक तरह से आपको ज्यादा एक्सपीरियंस रही है, 15 साल से आप कर रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा कि पिछले 15 वर्षों से हमारे दोनों पार्टियों की सरकार यहाँ पे चल रही है। और सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस मुद्दे पर हमारे गठबंधन में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि एनसीपी ने इस बार कुछ सीटें बढ़ाने की मांग की है और कांग्रेस पार्टी ने कतई ना नहीं बोला है। कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है, माना है कि हम आपकी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कितनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं इसके ऊपर विवाद चल रहा है। उन्होंने 144 कहा, हमने कहा कि 124 लीजिए, थोड़ा बहुत उठाकर तो बढ़ा भी सकते हैं। बस यही एक गतिरोध का कारण है और इसको कर देंगे। लेकिन जहां तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात है, वहां पर सीटों से ज्यादा मुख्यमंत्री कौन होगा इस मुद्दे पर विवाद चल रहा है। भले शायना जी कुछ भी कह लें, लेकिन सच ये है कि जिसके ज्यादा एमएलए आएंगे उसका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये शिवसेना बीजेपी के बीच पिछले 25 वर्षों से फार्मूला चल रहा है और इसी फार्मूले के डर से शिवसेना ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है और शिवसेना नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की जरूरत पड़े और इसी वजह से विवाद चल रहा है। रह गई बात एक आखिरी बात कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो सरकार, एक भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार को उखाड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाह रही है। अभी मालूम नहीं है कि इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है। लेकिन ये मुख्यमंत्री के नाम पे जिस प्रकार से लड़ रहे हैं उसको पूरा महाराष्ट्र की जनता देख रही है और महसूस कर रही है कि आज सरकार आएगी कि नहीं आएगी। अगर उससे पहले इतना लड़ रहे हैं तो उसके बाद कितना लड़ेंगे, और इतना अनसिविलाइज तरीके से लड़ रहे हैं तो कितना सिविलाइज तरीके से सरकार चला पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका एक फेयर पॉइंट है जो शायना एनसी के पास जाता है, लेकिन सर यही मेरा पॉइंट था कि इस तरह के एक लड़ाकू एटमॉस्फेयर में सरकार चलाने का आपको अनुभव है और शायद महाराष्ट्र की जनता उस फॉर्मूले को रिपीट नहीं करना चाहिए। ये एक डेंजर शिवसेना बीजेपी के लिए है। आपका जहां तक सवाल है, क्या यहां पर क्लियर है, क्योंकि पृथ्वीराज चव्हाण जी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम सारे सीटों पर अकेले लड़ेंगे, और ये भी साफ कर दिया है कि अगर आप जीत कर आते तो मुख्यमंत्री फिर से वो बनेंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद के ऊपर कोई विवाद नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनसीपी साथ में आती है तो भी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी एक बार जब कांग्रेस की सीटें कम थी और एनसीपी की सीटें ज्यादा थी तो भी एनसीपी ने बतौर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ये कांग्रेस पार्टी के नेता को स्वीकार किया था। रह गई बात एक भ्रष्टाचार की बात जो बार बार शायना जी कहती हैं। कौन सा भ्रष्टाचार भाई? आदर्श घोटाले में आज तक साबित नहीं हुआ जमीन किसकी है जी, और जब आज तक ये साबित नहीं हुआ कि जमीन किसकी है और जमीन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं से जमीन नहीं थी, रक्षा मंत्री से जमीन नहीं, तो कौन सा घोटाला हुआ? संजय निरुपम जी, आपकी खुद की सरकार अजीत पवार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है, तो उसमें हम उस दिशा में हम ना जाएं। शायना जी, आप इरिगेशन सिंचाई के मामले में एक मिनट में पूरी बात, लेकिन हम इसको डाइवर्ट ना करें, उनकी सरकार, हम इसको डाइवर्ट ना करें और कुमुद जी को भी यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। शायना जी, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप संजय निरुपम की बातों का जवाब दें, लेकिन कुमुद जी को मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। मेरी बात जरा हो जाए पूरी, मेरी बात जरा पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। मैं बस एक सिंचाई के मामले में बोलता हूँ। सिंचाई के मामले में इस प्रकार का आरोप लगा, उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने इसका इन्वेस्टिगेशन कराया, निकल के कुछ बातें आई हैं और अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे है। और जब मामला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे है तो आप नहीं कह सकते कि करप्शन हुआ।
नहीं, लेकिन इसमें एक भारतीय श्वेत जनता पार्टी पत्र को आया आदत था है। जिसने एकदम एग्जोनरेट कर दिया था अजीत पवार को। इसके बाद आप फिर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ संजय निरुपम जी, हम उसमें ना जाए, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। कुमुद जी, आपके मुताबिक ये कितना एक वरी है या चिंता का विषय है कि अगर इस बार दोनों खेमों में, और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर शिवसेना बीजेपी की बात करूं, क्योंकि उन्हें काफी कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बना पाएंगे, अगर अभी से इतने झगड़े चल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है जब पोर्टफोलियो की बंटवारे की बात आएगी, चीफ मिनिस्टरशिप की बात आएगी? ऐसा है कि शिवसेना बीजेपी इनके बीच के झगड़े कोई नए नहीं है। बाला साहेब थे तब भी बहुत सामना में उनके प्रति काफ़ी उनके लिए आलोचना की जा रही थी, उन्होंने अपने फैसले किए और कई बार झगड़े सामने आए हैं। पर इस बार का जो अभी सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा है, उसने इतनी मतलब लोगों में इमेज ख़राब की है कि ये लोग अगर 5-10 सीटों का बंटवारा बैठ के ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार बनाने के बाद, सत्ता आने के बाद ये क्या करेंगे। अब ये मुझे लगता है तमन्ना शुरुआत है, क्योंकि पोर्टफोलियो जब बटेंगे तब और भी कई आप रस्साकशी या खींचतान सामने देखेंगे। अभी ये जो फॉर्मूला ये बात कर रहे हैं संजय निरुपम या शाइना, ये फार्मूला 95 में बना हुआ है, जब शिवसेना बीजेपी की सत्ता आई थी, यूटी की सत्ता। उसके बाद यही फार्मूला कांग्रेस और एनसीपी ने फॉलो किया। लेकिन तब जो फार्मूला बना था, उसके बाद शरद पवार ने जो सरकार आई तब बहुत चालाकी से मुख्यमंत्री पद उनको दे दिया, कांग्रेस को, और बाकी के जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे वो अपने पास रखे। अभी इसी को लेके झगड़ा होने वाला है कि मुख्यमंत्री जो बनेगा उसके पास क्या क्या डिपार्टमेंट रहेंगे। ये नए सिरे से अभी फार्मूला बनने की मांग उठेगी और इस मांग को लेके आप देखेंगे आगे की बहुत खींचतान यह जनता महाराष्ट्र की देखेगी। बिल्कुल, और बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के नाते कुमुद ये भविष्यवाणी कर रही है शाइना, और ऑनेस्टली ये एक डर है कि अगर आप दोनों मिलकर कैसे भी करके कुछ 5-10 सीट का कुछ भी एक एग्रीमेंट करके चुनाव लड़ भी ले, उसके बाद क्या होने जा रही, बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है वोटरों के मन में, आप मानेंगे? तमन्ना, मुझे स्पष्ट रूप से कहने दीजिए कि हमारी जो मांग है या जो संघर्ष है वो लेजिटिमेट है और मेरिट बेस्ड। क्या कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक मौका मिले? क्या वो नहीं चाहेंगे कि जो जमीनी स्तर पे लोकप्रियता है, नहीं, क्योंकि जिस ढंग से देखिए, No, but I think the kind of speculation that we are also envisaging is unprecedented. हर चैनल पे आप आज देखेंगे तो एक नया फॉर्मूला, एक नया स्ट्रैटेजी। सत्य क्या है और असत्य क्या है उसे भी जानने की हिम्मत कीजिए। और मैं मानती हूँ कि राजनीति में एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी भी होती है। कुमुद पूछ रही है सत्य क्या है, बताइए ना। बोल रही हूँ कुमुद जी, 3 दिन तक कुमुद जी, कुमुद जी, आप धीरज रखिए, कल तक आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा के साथ साथ महाराष्ट्र के जनता के साथ हम कोई विश्वासघात कदे नहीं करेंगे। जो गुड गवर्नेंस का मॉडल हमने केंद्र में दिया है, जहां लोगों ने स्थिरता के लिए, नेतृत्व के लिए, प्रगति के लिए वोट किया है, हम चाहते हैं कि वो ही इम्प्लीमेंट हो महाराष्ट्र में, ताकि सही में इस तरह के कभी-कभार 1 नंबर पे था, आज जहां बिल्कुल महाराष्ट्र के मुद्दे अपनी जगह है शाइना, लेकिन जिस तरह की कड़वाहट के साथ इस चुनाव में आप जा रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस तरह की सरकार महाराष्ट्र को मिलने जा रही है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, ये देखते हुए कि दो जो मेजर अलायंस पार्टनर्स हैं जो सरकार बनाने का दावा करेंगे इन विधानसभा चुनाव में, उनके बीच में ही इतने झगड़े फसाद हो रहे हैं। संजय निरुपम जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वोटरों को किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है राजनेताओं की, ये देखते हुए कि इतनी अनबन है और सारा ध्यान सीटों पर है। कोई मेजर पार्टी ने अब तक ये आकर नहीं बताया कि वो क्या करेंगे महाराष्ट्र के लिए, उनकी क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं, कैसे महाराष्ट्र को अपलिफ्ट करेंगे। सब इसी में लगे हैं कि मुख्यमंत्री मेरा बनेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा।
देखिए, जहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देने वाले जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स है, उनकी बात अगर आप करें तो वो पिछले 15 वर्षों से हमें काम करते हुए देख रहे हैं और इस बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रही है। उन्होंने ये भी देखा है कि इनका चेहरा कौन है, वो ये भी देखने जा रहे हैं कि इनका चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बहुत ज्यादा हमारे मतदाताओं के बीच बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के बीच निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर इनकी सरकार आई भी खुदा ना खास्ते तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, भारतीय जनता पार्टी में खुद सायना जी कह रहे हैं कम से कम आधे दर्जन लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए लाइन में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं डूब चुकी है। जी, एक मिनट जरा मुझे बोल लेना दो ना, ऐसे क्यों बीच बीच में टपकते रहते हैं आप लोग, अच्छी बात नहीं है ये बड़ा अनसिविलाइज तरीका है। नहीं, लेकिन संजय मेरी बात ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि आपको इनकी झगड़े से कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इट्स इनफ, क्योंकि इस वक्त आपके पक्ष में इनके झगड़े के अलावा ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा है। नहीं, सिर्फ झगड़ा ही नहीं है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 वर्षों से मुंबई में है। कोई 36,000 करोड़ रुपए का इनका बजट है। मुंबई की सारी समस्या का जड़ अगर कोई है तो बीएमसी का भ्रष्टाचार है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अपनी फेलियर है। न तो ये रोड बना पाए हैं, न तो रोड बना पाए, न अस्पताल चलाते हैं, न स्कूल चलाते हैं। आज उद्धव ठाकरे कहते हैं हम टैबलेट देंगे, अरे बीएमसी के स्कूलों में टैबलेट क्यों नहीं दिया? उद्धव ठाकरे कहते हैं हम टेलीमेडिसिन देंगे। आप यहाँ के अस्पताल इस लायक क्यों नहीं बनाते कि लोग क्लिनिक में जाना बंद करें, प्राइवेट अस्पतालों में जाना बंद करें? तो शिवसेना बीजेपी को काम करते हुए महाराष्ट्र के लोगों ने मुंबई में पिछले 20-25 वर्षों से देखा है, और इस नाते भी उनको विश्वास बनेगा कि ये महाराष्ट्र नहीं चला सकते। इनके बस की बात नहीं है। चाइना एनसी यहाँ पर आना चाहते, लेकिन चाइना इस सवाल के साथ कि वोटरों की कौन सोच रहा है? शायद इस वजह से लगातार हम 25 साल से जीत के आ रहे हैं बीएमसी में, और संजय जी ने बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स की। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि 15 साल में आपने कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या काम किया है? एक रोड रिपेयर करने के लिए हमें 39 परमिशंस की आवश्यकता है। वो परमिशंस ना सिर्फ बीएमसी से मिलते हैं, केंद्र सरकार से, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, इतने सारे एजेंसीज है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जो सरकार स्थिर सरकार है केंद्र में, वो ही स्थिर सरकार मिलनी चाहिए प्रदेश में। और जहां तक सवाल ये है कि इनके पास कौन सा फेस है, मैंने अभी आपको इंटरप्ट नहीं किया तो आप सुन लीजिए। और जब आपने पूछा कौन सा फेस है, आपके पास जितने भी फेस हैं सभी इतने दागी हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऑप्शन बचा है। और जो बातचीत आप करते हैं नेशनल टेलीविजन के लिए कि देखिए कहाँ झगड़े हो रहे हैं, हमारा तो एक लेजिटिमेट क्लेम, प्रजातांत्रिक रूप से एक चर्चा हो रही है। आपके यहाँ जो होता है, एक नेता दूसरे नेता के प्रति, तीसरे नेता चौथे के प्रति, ये लगातार जो पब्लिक देखती है उससे कोई भरोसा नहीं बनता है। गुड गवर्नेंस की जो मॉडल है वो मोदी जी ने कर दिखाया है केंद्र में, और जो उन्होंने केंद्र में दिखाया है वही हम चाहते हैं महाराष्ट्र प्रदेश में। जी, लेकिन चाइना इस बार आप वही रिस्क नहीं उठा रहे हैं कि अगर आपकी तरफ, जैसे आप कह रहे हैं, कोई वेव है लोकसभा चुनाव के बाद, अगर एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार से 15 साल के बाद, उस पर आप क्या कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं? आप शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हमारी सरकार तो बननी ही है तो हम इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। तमन्ना, कहीं भी कोई भी इलेक्शन में जो राजनीतिक दल कंप्लेसेंट हो जाए तो उनका सत्यानाश होता है। हम कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि जैसे आप के साथ ये इंटरव्यू हो रहा है, लगातार हमारे काडर मुंबई के हो या अलग अलग क्षेत्र के हो, महाराष्ट्र के सभी लगातार चर्चा के साथ साथ एक्शन प्लान के साथ साथ एक विजन प्लान महाराष्ट्र के लिए, जहां हमने देखा है कि हर पोलिंग बूथ में आज 80,000 पोलिंग बूथ जो महाराष्ट्र में है, हम चाहते हैं कि भगवा, और ना सिर्फ भगवा, कमल हर जगह दिखाई दे। मुद्दा ये है कि क्या हमारा क्लेम लेजिटिमेट है और मेरिट के आधार पे है, वो आंकड़े दिखाते हैं। 33 ऐसे सीट्स हैं जहां पिछली बार शिवसेना के डिपॉजिट भी जब्त हुए, तो हम कह रहे हैं कि वो सीट्स हमें दीजिए। और जमीनी स्तर पे जो हकीकत है वो झगड़ा नहीं है, वो एक लेजिटिमेट क्लेम है। लेकिन अब तक निपट जा सकता था, इतने लंबे उसको खींचने की शायद जरूरत नहीं थी। जी संजय निरुपम जी। देखिए, मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उन 59 सीटों के लिए लड़ रही है जहां 25 साल से इनकी जमानत जब्त हो रही है। 11 सीट जो आज तक जीते ही नहीं है, उतनी सीट बढ़ाने के लिए बीजेपी लड़ रही है। कौन सी बुद्धिमानी है भाई? तीसरी बात, हमारे और आपके बीच में विवाद हो रहे हैं, लेकिन हम कभी अनसिविलाइज नहीं हुए।
कोई इनको नपुंसक कहता है, कोई बोलता तुम देने वाला नहीं, तुम लेने वाला नहीं, हम देने वाला, तुम देने वाला नहीं। आपके नारायण राणे जी के बयान थोड़े पढ़ लीजिए संजय निरुपम। चाइना जी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बोल लेने दो। आप बोलो ना, आपको जब बोलने का मौका मिले बोलो। यहाँ पर कुमुद जी को भी बोलने का हम मौका दे दें। मैं संजय जी से याद दिलाना चाहती हूँ कि सिर्फ बीजेपी शिवसेना या मीडिया में नहीं, आपके जो अलाइड पार्टीज है उन्होंने भी कई आरोप कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कांग्रेस के निर्णय क्षमता पर लगाए हैं। ये आपको याद होगा कि कैसे काम नहीं हो रहा है, ये आपकी ही सरकार में बैठी आपकी पार्टनर पार्टी ने आरोप लगाए हैं। इसका जवाब आप पहले दीजिए। कुमुद जी एक मिनट, कुमुद जी बोलता हूँ। अभी आपकी बात से पहले चाइना जी ने कहा कि हमारे सारे चेहरे दागी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पृथ्वीराज चौहान पे कौन सा दाग लगाया भाई? आप पृथ्वीराज चौहान साहब पर, लेकिन ये इल्जाम लगता है कि वो फाइल जल्दी क्लियर नहीं करते, सिर्फ अभी हाल फिलहाल में वो फटाफट फाइल क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्योंकि मेरे पास 1.5-2 मिनट बचे, संजय निरुपम जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक कमेंट मुझे कुमुद जी से लेने दीजिए। एक मिनट मुझे बात खत्म कर लेने दो कि पूरे देश में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अगर कहीं है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने दे रखा है। जहां तक फाइलें क्लियर करने की बात है, कायदे महाराष्ट्र सरकार ने रिकॉर्ड निकाल के दे दिया है कि अब तक इस मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा फाइलें क्लियर करके दी है। अगर किसी के गंदे पानी का फाइल क्लियर नहीं हो रहा है उसको शिकायत करनी टाइम में और इतने जल्दी क्यों? वैसे अच्छा कुमुद जी अंत में और दूसरी सिर्फ अलाइड पार्टी नहीं, नारायण राणे जी है जो इनके मंत्री है, वो भी मुख्यमंत्री पर और सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं। ये मैं निरुपम जी को याद दिलाना चाहती हूं। इसमें दो राय नहीं, और ये हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि दोनों खेमों में खूब झगड़े चल रहे हैं, अंदर ही झगड़े चल रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बीजेपी शिवसेना को इसका नुकसान होने वाला है इस समय? और बीजेपी शिवसेना की मैं बात कर रही हूं क्योंकि इस समय उनको लग रहा है कि वो आगे हैं और काफी सर्वेस भी बता रहे हैं कि शायद उनके चांसेस अच्छे हो सकते हैं इस चुनाव में। इस झगड़े फसाद से क्या वो अपने चांसेस को डैमेज कर रहे हैं? ऐसा है कि शिवसेना बीजेपी यह मानकर ही चल रही है, जिस तरह से वो उनका सारा चल रहा है दिशा, जिस दिशा में जा रहे हैं कि वो सत्ता में आ ही गए हैं। और एनसीपी कांग्रेस भी इस तरह से चल रही है, मानकर चल रही है कि उनको तो हारना ही है। ये आज यहाँ पर ये माहौल है। लेकिन तमन्ना एक सीरियस बात ये है एक सीरियस बात इसमें ये है कि इतने झगड़े मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी से हो रहे हैं, तो पिछली सरकार में भी एनसीपी कांग्रेस आघाड़ी की जो सरकार थी उन्होंने बहुत ज्यादा समय आपस में लड़ाई करने में बिताया है। और ये एक्सपीरियंस शायद महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहेंगे फिर से, ये ध्यान रखना होगा सारी पार्टियों को। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी, शाइना एनसी और कुमुद हमसे आज बात करने के लिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।